सो हम सीख रहे हैं टैली के फीचर्स। ये पार्ट 4 जिसमें हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर हम बैकअप एंड रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। सो बैकअप लेने के कौन से स्टेप्स होते हैं और फिर टैली का डेटा बैकअप लेने के बाद दोबारा हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है टैली का डेटा बैकअप लेना, क्योंकि सब तो काम डेटा पे है ना भाई। सो डेटा को अच्छे से रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द टैली एंड देखते हैं कि टैली के अंदर क्या ऑप्शंस दिए आपको बैकअप लेने के लिए, कैसे दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है डेटा करके ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है और अल्ट वाई उसको एक्सेस करने के लिए ऑप्शन दिया है। मैं अल्ट वाई सिंपली प्रेस कर रहा हूँ और आपके सामने आ रहा है बैकअप रिस्टोर। ये ऑप्शन हम फिलहाल देख रहे हैं। सो बैकअप में एंटर मैं करता हूँ। बैकअप यानी कि क्या करना आपको पता ही रहेगा। बेसिकली बैकअप यानी हमारे कंपनी का डेटा या हमारे कंप्यूटर का डेटा। जैसे नॉर्मल बैकअप लेंगे तो जैसे आपके पास मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स है या कोई डॉक्यूमेंट्स है और वो आप चाहते कि अगर मोबाइल गुम हो गया तो वो आपके पास रहे, वो फोटोज़ तो रहे एटलीस्ट, राइट। तो उसके लिए आप उसका बैकअप लेके रखोगे, आप कहीं पे पेन ड्राइव पे रखोगे, दूसरे मोबाइल में, दूसरे मेमोरी कार्ड में, या फिर आप ऑनलाइन स्टोर करोगे गूगल ड्राइव वगैरह में। तो वैसे ही हमारे पास टैली का डेटा होता है और टैली का डेटा तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज़ में। तो आप क्या करोगे, रेगुलर एक हार्ड डिस्क रखोगे जिसमें आप डेटा डेली बैकअप लेते रखोगे, या फिर 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, जब भी आपको लगता है कि डेटा ज़्यादा हो रहा है तो आप 2-2 दिन में बैकअप लेके रखोगे। ज़्यादा जनरली तो डेली बैकअप लेना ही बेहतर होता है। तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बैकअप लोगे, पेन ड्राइव में लोगे, या ऑनलाइन कहीं पे स्टोर करोगे। स्टोर करने के अलग अलग जरिए हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपके पास एक कॉपी है, इन केस अगर आपके कंप्यूटर में कुछ भी खराबी निकली, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चोरी होगी, ज़रूरी नहीं ख़राब हो, कभी कभी ख़राब हो गया तो हार्ड डिस्क में डेटा वैसे पड़ा रहता है, लेकिन कुछ भी लाइक जैसे भी ऑफिस में इंसिडेंट हो गया, फायर इंसिडेंट एंड ऑल, तो उस टाइम पे आपके डेटा को कोई नुकसान पहुंच गया तो फिर आपको डेटा कैसे मिलेगा, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट रहता है सबसे पहले तो। और कोई भी कंपनी के बहुत सारे इन्वाइसेस या पूरा बैकएंड वहाँ पे ही मेंटेन किया गया है टैली के अंदर, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन बना ही नहीं है, तो उस टाइम पे आपके कौन कौन से पार्टी से कितना पैसा लेना है और ढेर सारी चीज़ें होती है जो कि आप बहुत जम्बलिंग में आने वाले हो। इसलिए आप हमेशा अपने डेटा को क्या कर लो, ऑनलाइन में लेके रखा करो, या फिर कहीं पे भी जो आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोसीजर देखो। आप क्या करोगे, आपने जो भी कंपनीज बनाई हैं उन सभी को एक साथ आप बैकअप लेना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी एक ही कंपनीज उसी का बैकअप लेना है, तो बैकअप ऑप्शन में पहले जाना है। बैकअप ऑप्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए, राइट साइड में मैं दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ फोल्डर्स आ रहा है, स्पेसिफाई पाथ ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाओ और आपके पास जहाँ पे भी आपकी फाइल्स पड़ी है, ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव दिखाई दे रहा है। ई ड्राइव में मेरे पास फाइल है तो मैं ई ड्राइव में जाऊँगा। ई ड्राइव में यहाँ पे मेरा टैली प्राइम डेटा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला डेटा है मेरा पूरा का पूरा। सो नाउ वी कैन सिलेक्ट, यहाँ पे मेरा पहला डेटा ये सिलेक्ट करूँगा, मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट करना है कि भाई आपका कौन सा पाथ से आप यहाँ पे कंपनी का ये डेटा लेना चाहते हो। तो आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक कंपनी का नाम देना है आपको, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पाथ देना है पहले, बैकअप डेस्टिनेशन, कहाँ पे आपको बैकअप का डेस्टिनेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे रखना है। सो बैकअप का डेस्टिनेशन के लिए मतलब आपको रखना कहाँ पे, सिलेक्ट ड्राइव, और आपको डी ड्राइव, ई ड्राइव या फिर डेस्कटॉप पे रखना है। तो मुझे डेस्कटॉप पे, टेम्पररी मैं डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जा रहा हूँ और डेस्कटॉप ले रहा हूँ टेम्पररी, और डेस्कटॉप सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं, एंटर करूँगा। ऊपर देखिए बैकअप डेस्टिनेशन पाथ आ चुका है मेरा, ये लर्नमो प्रो डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे है हमारा क्या बोलते हैं, सोर्स डेटा, यहाँ से सोर्स डेटा है, ये है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ जहाँ पे हमारा बैकअप होगा सारी कंपनीज, और ये सोर्स डेटा का जहाँ पे टैली प्राइम के अंदर मेरा सोर्स डेटा पड़ा हुआ है, ई ड्राइव टैली प्राइम के अंदर, और ये मेरी कंपनीज है। तो इसमें से जो जो कंपनीज का मुझे बैकअप लेना है मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या है, एक कंपनी का बैकअप ले रहा हूँ जो कि मुझे डिलीट करनी है, जैसे कि एग्जांपल मतलब डिलीट करके मैं दिखाऊंगा और वापस रिस्टोर भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि बैकअप से रिस्टोर होता है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई कंपनी ले लेता हूँ, जैसे टैली प्राइम फीचर्स 2, ओके, ये दिखाई दे रहा है टैली प्राइम फीचर्स 2 10019, ये कंपनी आपको दिखाई दे रही है। मैं इसका बैकअप ले रहा हूँ। आप एक और चाहिए तो एक और सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करना है, एक साथ ढेर सारी कंपनी ऐसे सिलेक्ट हो सकती है, या फिर नहीं चाहिए सिलेक्ट किए हुए तो इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करो, सिलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट। देखिए अगर आपने कोई गलती से कंपनी सिलेक्ट कर ली और एक, तो उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, ये चीज़ें याद रखिए। अब आपने एक ही कंपनी लिया, कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, याद रखिए ये बैकअप डेस्टिनेशन पाथ ऊपर है जहाँ पे आपकी फाइल जाके स्टोर होगी, बैकअप स्टोर होगा, और ये है आपका सोर्स फाइल्स जहाँ से आप फाइल उठा के डाल रहे हो। अब मुझे ख़त्म, मेरा एक ही कंपनी का लेना है, एंड ऑफ लिस्ट में करूँगा और मैं एस करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा ये
विंडोज़ डी बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे और डेस्कटॉप पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जानबूझकर डेस्कटॉप पे रखा है, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, राइट। बैकअप डेस्टिनेशन ये देखिए टैली भी है ना, टैली बैकअप करके। लेकिन इस फाइल को आप यहाँ से ओपन नहीं कर सकते, ये बस एक क्या बोलते हैं ना, आपको एक कॉम्प्रेस फाइल मिल जाती है और जो आप टैली के अंदर ही ओपन होगा, ऐसा डायरेक्टली ओपन होने वाला नहीं है। फिलहाल तो बैकअप हो चुका है, ये आपको श्योर हो गया, आपकी बैकअप हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस कंपनी को डिलीट करता हूँ। वो टैली प्राइम फीचर्स 2 का मैंने बैकअप लिया था, ओके, टैली का फीचर्स 2 जो था उसका बैकअप लिया था। तो मैं अभी अल्ट F3 में जाकर उस कंपनी को ओपन करके उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, राइट। सो अल्ट F3 में प्रेस करता हूँ, इस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कंपनी करता हूँ। देखिए सिलेक्ट कंपनी कहाँ गई, सॉरी नीचे है, टैली फीचर्स 2 ये वाला था कंपनी, इसे मैंने ओपन किया और इसे मैं डिलीट करता हूँ। अल्टर मोड में जा रहा हूँ, देखिए टैली फीचर्स 2 सिलेक्टेड है हमारा, ये देखिए ऊपर यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो टैली फीचर्स 2 है। और कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको अल्टर कंपनी अल्टर मोड में जाना है, तो अल्ट के और यहाँ पे अल्टर मोड, ये देखिए अल्ट के और अल्टर मोड, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। अल्ट के मतलब कंपनी है, अल्टर में जाकर डिलीट किया जाता है कंपनी। अल्टर में आगे कौन सी कंपनी डिलीट करनी है, टैली फीचर्स 2 को डिलीट करना है, एंटर। और अल्ट डी बटन, देखिए डिलीट करना है, आर यू श्योर, येस मुझे डिलीट करना है, आर यू श्योर, येस, अगेन आई एम वेरी श्योर, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका बैकअप लिया है। सो अब अगर मैं अल्ट F3 प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट कंपनी लिस्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट कंपनी लिस्ट में कि भाई आपको 10019 वाला कंपनी है ही नहीं मिल रहा है, 10019 वाला टैली फीचर्स 2 वाला कंपनी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हमने डिलीट कर दिया, लिस्ट में नहीं है हमारे पास। सो अब हम श्योर है कि हमारे पास नहीं है वो, लेकिन हमारे पास उसका बैकअप है, तो अल्ट वाई कीजिए। अब बैकअप को हम करेंगे रिस्टोर, सिंपल है ना, इसलिए तो हमने बैकअप लिया है। रिस्टोर करते ही वो अभी आपको यहाँ पे बता रहा है रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ बदलना है तो बदलो, लेकिन यही डेस्टिनेशन पाथ रखना है जहाँ पे हमारा डेटा है। ई ड्राइव टैली प्राइम में मैंने पूरा डेटा रखा है, तो वही रख देता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बदल सकता हूँ, लेकिन मैंने वही रखा, बाय डिफ़ॉल्ट उसने चूज़ भी कर लिया। अब हमारे पास रिस्टोर के लिए फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है, हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी वो फाइल, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक बैकअप यहाँ पे लर्नमो प्रो का भी पहले लिया था, वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर पड़ा था वो। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं लेना है, मुझे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना है, एंटर करूँगा और डेस्कटॉप में सेलेक्ट करूँगा। डेस्कटॉप पे आपको एक टैली फीचर्स का बैकअप मिलेगा, ये देखिए। तो मेरे सी ड्राइव में एक बैकअप पड़ा था, लेकिन डेस्कटॉप पे मेरा ये रहा, टैली फीचर्स 2 कंपनी है, 10019 और कभी बैकअप लिया था वो भी दिखा रहा है, राइट। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसका टाइमिंग और डेट आ रही है जिस दिन मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, सो एंटर कीजिए, इसका बैकअप लेना है, एंड ऑफ लिस्ट, और एंटर कीजिए दोबारा। देखिए अभी ये यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। अब रिस्टोर हो गया है तो देखना चाहिए हमें रिस्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। सो अगेन अल्ट F3 प्रेस कीजिए और हमारे पास टैली प्राइम फीचर्स 2 कंपनी आ चुकी है, टैली फीचर्स 2 कंपनी आ चुकी है दोबारा। सो हम बैकअप लेने के बाद उस कंपनी को दोबारा रिस्टोर कैसे कर सकते हैं ये मैंने बताया डिटेल में। अल्ट वाई में बैकअप ऑप्शन है, बैकअप में पहले डेस्टिनेशन कहाँ पे रखना है आपको, मतलब आप बैकअप लेके कहाँ पे रखना चाहते हो। ये डेस्टिनेशन में आपका पेन ड्राइव भी आ सकता है, आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाओगे, अगर आपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव अटैच किया तो वो सारे लोकेशन यहाँ पे आते हैं। पेन ड्राइव अटैच किया तो यहाँ पे CDE और F भी आ जाएगा। तो जिस ड्राइव में चाहिए उस ड्राइव में बैकअप लेके रखो, ओके, एंड उसके बाद उसका जब भी ज़रूरत पड़े तभी रिस्टोर करो। दैट्स इट, इतना ही था इस टॉपिक में। बाय बाय गाइड्स।